है स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर वापस आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। गुरुश्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनील सोलंकी, अ प्रोग्रामर, एन MBA एंड अ UPSC एस्पिरेंट। आज बात करूंगा आपसे हिस्ट्री की। हिस्ट्री होती क्या है? तो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। देखिए, व्हाट इज हिस्ट्री? द हिस्ट्री ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। अतीत का अध्ययन करना इतिहास है। अतीत का अध्ययन करना इतिहास है। अब हम देखेंगे कि इतिहास लिखना कैसे चालू हुआ। इतिहास को देखिए, हिस्ट्री जो होती है वो वापस से रिक्रिएशन होता है उन चीज़ों का जो घट चुकी है घटनाएं। जैसे अगर एक पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस केस होता है, कुछ भी होती है घटना, तो वहाँ पर जाकर के पुलिस का क्या काम होता है कि देखना, इमेजिन करना कि क्या हो सकती, क्या क्या संभावनाएं होगी। उसी तरीके से हिस्टोरियंस जो होते हैं उनका भी यही काम होता है कि वापस से हिस्ट्री को बनाना, रिक्रिएट करना, उस चीज़ को जो हुई होगी, जो घटनाएं हुई होगी उसका रिकंस्ट्रक्शन, यही मतलब होता है हिस्ट्री का। ओके, तो देखिए, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, यानी कि खोज, जांच पड़ताल और पूछताछ। मतलब क्या? ग्रीक वर्ड जो है, ग्रीक वर्ड से आया है हिस्टोरिया। ग्रीक वर्ड जो है हिस्टोरिया से आया है हिस्ट्री वर्ड। ओके, और इस वर्ड का मतलब होता है रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, खोज, जांच पड़ताल, पूछताछ। ओके, नाउ ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, देखिए ये जो है ना, ग्रीस के लोगों ने ही स्टार्ट करी हिस्ट्री को लिखना या तैयार करना, रिकंस्ट्रक्शन करना। ओके, तो देखिए हेरोडोटस जो थे, हेरोडोटस 1484 BC से लेकर के 1425 BC तक इनका समय काल था। फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड, इनको पहला रियल हिस्टोरियन माना जाता है वर्ल्ड का। ओके, नाउ ही रोट ओनली वन बुक, इन्होंने खाली एक ही बुक लिखी है, द हिस्ट्रीज। खाली एक ही बुक लिखी है, द हिस्ट्रीज। इन्होंने, किसने? हेरोडोटस ने 4030 BC में, मतलब कि 430 BC में इन्होंने वो बुक लिखी थी। अभी मैं आपको बताऊंगा BC और AD का भी, मतलब आप थोड़ा सा शांति बना के रखिएगा अभी। मतलब इस वीडियो के साथ बने रहिए, बैठे रहिए। मैं बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज़्यादा बातें बताने वाला हूँ आज। ओके, ये हमारी USP बन गई है। अब हम बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा बातें बता देते हैं, तो आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। ओके, तो देखिए ये जो बुक थी, ये बैकग्राउंड बता रही थी, मतलब बैकग्राउंड को डिस्क्राइब कर रही थी क्या क्या हुआ होगा किसके, ग्रीक और ईरानियन वॉर में। ग्रीस जो यूरोप में पड़ता है और ईरान जो अपने एशिया में पड़ता है। ग्रीक और ईरानियों की वॉर हुई थी, उन दोनों की लड़ाई हुई थी, और उनकी लड़ाइयों की में क्या क्या घटनाएं हुई थी, उसका क्या क्या बैकग्राउंड था, क्यों हुई थी, ये सारी चीजें इन्होंने अपनी बुक में बताई थी। ये फर्स्ट बुक थी। ओके, नाउ रोमन फिलोसोफर जो थे, वो सिजेरियो नाम के, उन्होंने, इनका समय काल जो था 106 BC से 143 BC का था। 106 BC से 143 BC। इन्होंने पहली बार हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। मतलब क्या? हिस्ट्री के इतिहास के पिता पहली बार इन्होंने ही कहा था इनको, हेरोडोटस को। नाउ जर्मन हिस्टोरियन थे लियोपोल्ड वॉन रांके, 1795 से 1886 AD तक इनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब क्या? मॉडर्न हिस्ट्री के फादर। जो आज की, देखिए इनका क्या टाइम, क्या है टाइम पीरियड, 1795 से 1886 AD। मैं आपको बताने वाला हूं AD और BC का डिफरेंस। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अभी के जो नए में मॉडर्न हिस्ट्री जो बनना चालू हुई थी, जिसने स्टार्ट करी थी हिस्ट्री का रिक्रिएशन, वो थे ये लियोपोल्ड वॉन रांके, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा गया। ओके, नाउ अब हम कुछ एक चीज देख लेते हैं कि इनको कैसे, जैसे कि डिकेड बोलते हैं, तो देखिए डिकेड जो है वो 10 ईयर्स के बराबर होता है। एक डिकेड मतलब उसमें एक दशक बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो 10 साल का होता है एक दशक, 1 डिकेड। ओके, नाउ सेंचुरी, एक शताब्दी जो होती है वो 100 ईयर्स की होती है, 100 सालों की एक शताब्दी होती है। देखिए ये वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। अगर हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं बायलिंगुअल देने की इस वीडियो को बहुत कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है एक लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में, तो आप मुझे बताइएगा। मैं इस चीज़ को और अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ओके, नाउ मिलेनियम जो होता है 1000 ईयर्स का होता है। देखिए 10 ईयर्स, 100 ईयर्स और 1000 ईयर्स। ठीक है, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम। डिकेड 10 ईयर्स, सेंचुरी 100 ईयर्स, और मिलेनियम जो होता है 1000 ईयर्स का होता है। नाउ सिरका, कभी कभी बुक में ऐसा लिखा होता है, सिरका पूरा लिखा हुआ रहता है, या CA डॉट लिखा हुआ रहता है, C डॉट लिखा हुआ रहता है। उसका मतलब ये होता है कि हिस्टोरियंस को उसकी एग्जैक्ट डेट अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन उस टाइम पीरियड के आसपास ही
उसका टाइम होगा, जो टाइम पीरियड इनके आकलन जो एस्टिमेट किया, इन लोगों ने आकलन किया है उसके आसपास का ही टाइम पीरियड होगा वो, तब जाकर वहां पर लगता है सी डॉट या सी ए डॉट या सिरका। ओके, नाउ मैं आपको डेटिंग सिस्टम बताता हूँ, डेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है और हम डेटिंग कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस जीरो पे नजर डालिए। जीरो का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ। जीसस क्राइस्ट जो थे, मतलब कि प्रभु यीशु जो थे, जिसका अभी नाटक आ रहा है यीशु करके, वही प्रभु यीशु जो थे वो इस टाइम पे पैदा हुए थे। तो वो इस टाइम पे पैदा हुए थे तो उसको हमने बेस मान लिया, एक आधार मान लिया है। एक आधार होता है ना जिससे हम लोग आगे पीछे हो सकते हैं, तो इस चीज को हमने एक बेस मान लिया है। अब इस बेस के पीछे वाली जो चीजें हैं वो बीसी होती है और इस बेस के आगे वाली जो चीजें होती है वो एडी होती है। अब देखिए, इसका मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 100 बीसी। 100 बीसी जो है, अब हमको आज से कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, मतलब कि 100 बीसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज से कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो आज की तारीख में क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है। तो 2021 में 100 को प्लस कर देंगे। देखिए, मैंने यहां पर इसीलिए प्लस का साइन लगाया है, ठीक है। तो 2021 में 100 को प्लस कर देंगे तो 21 ईयर्स एगो, मतलब कि 21 ईयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं। इतना मतलब कि हम इतने साल पहले की बात कर रहे हैं, आज से करेंट ईयर से इतने साल पुरानी बात कर रहे हैं हम। ओके, नाउ हम एडी की तरफ चलते हैं। एडी में देखिए मैंने माइनस का साइन लगाया है, इसीलिए क्योंकि अगर हम मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम 100 एडी की बात कर रहे हैं, 100 एडी यहां पर बीसी था, अब हम 100 एडी की बात कर रहे हैं, मतलब 100 एडी की बात कर रहे हैं, मतलब क्या, आज से कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं, 2021 करेंट को लिए, करेंट ईयर को, उसमें माइनस करेंगे 100 को, माइनस करेंगे 100 को, और फिर 1921 मतलब कि 1921 ईयर्स अगो बात कर रहे हैं हम, मतलब कि 1921 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, इसका ये मतलब होगा। अगर फिर भी गाइज आपको प्रॉब्लम आती है इसमें तो मैं आपको फिर से और ज़्यादा एलोब्रेशन करके सिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन अगर फिर भी आपको, अगर इस तरीके से, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं एडी और बीसी पे एक और वीडियो बनाऊँ जो खाली इसी के बेस पे बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। ओके, नाउ हम सीखते हैं आज कैलेंडर सिस्टम। कैलेंडर सिस्टम जो है हमारे इंडिया का या पूरी दुनिया का, वो कैसे काम कर रहा है और इसको किसने इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर जो है 46 बीसी में आया था, 46 बीसी। अब आप सब लोग घर पे कैलकुलेट करके 46 बीसी का मतलब आज से कितने साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, ये कमेंट करके बताइएगा मुझे। ओके, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, रोमन किंग, जो रोम के राजा थे, जो इटली के रोम के राजा जो थे वो जूलियस सीजर। रोम एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था पहले उस टाइम पे, तो रोम एम्पायर के जो राजा थे जूलियस सीजर, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग करी थी 46 बीसी में। ओके, उसके बाद क्रिश्चियन कैलेंडर आया। क्रिश्चियन कैलेंडर जो था वो किसने इंट्रोड्यूस किया, मोंक डायोनिसियस एक्जिग्यूस ने। देखिए, जो डायोनिसियस थे, डायोनिसियस एक्जिग्यूस, उन्होंने, वो मोंक थे, ठीक है, वो मोंक थे, मतलब कि एक मोंक जो रहते हैं ना, जो अपना सब कुछ त्याग देते हैं, बिल्कुल सन्यासी बन जाते, सन्यासी थे वो, ठीक है। और इन्होंने 527 एडी में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, क्रिश्चियन कैलेंडर को। नाउ ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था वो रोमन के पॉप मतलब जो पादरी होते हैं ना, फादर टाइप के, वो उन लोगों ने, जो रोम के पादरी थे, बड़े फादर, उन्होंने, ग्रिगोरी नाम था उनका, इसीलिए उनके नाम पर ही ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम पड़ा है। वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और हमारे इंडिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही माना जाता है और पूरी दुनिया में भी। तो देखिए, सका संवता जो है वो गवर्नमेंट के कोई सेक्टर में सका संवता जो है वो इसको यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैलेंडर पे भी और एक ज़्यादा अच्छे से डिस्क्रिप्शन करके आपको वीडियो दूं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसमें समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको फिर भी इसके ऊपर ही एक अलग से वीडियो चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए भी। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है सका एरा को 78 एडी। ये 78 एडी का स्टार्ट था सका, ठीक है। सका 78 एडी के साथ में ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी नेशनल कैलेंडर का हिस्सा माना है। नेशनल कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर और सका कैलेंडर दोनों हैं। ओके, तो सका एरा को 78 एडी, सका एरा जो है 78 एडी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और सका एरा जो है उससे और ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना नेशनल कैलेंडर माना है।
देखिए हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना नेशनल कैलेंडर कब लिया है, कब घोषित करा है? 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को हमने करा जब फर्स्ट चैत्र 1879 सका थी। ये 1879 सका कैसे आया? देखिए 1957 में हमने ये करा था, इसको घोषित करा था। 1957 से माइनस कर दिया 78 एडी को, तो 1879 सका आ गया। ठीक है, ये 1879 फर्स्ट चैत्र सका था। ठीक है, तो अब आप उससे कैलकुलेट कर लीजिएगा अभी कि अभी कौन सा चैत्र सका है। ठीक है, तो देखिए ये आपको मैंने पूरी बात बताई है। हिस्ट्री का पढ़ने का तरीका, हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई है, हिस्ट्री को रिक्रिएट कैसे करा है, हिस्टोरियंस कौन कौन थे। हिस्टोरियंस वो होते हैं जो हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं, और हिस्ट्री वो होती है जो मैंने बताया अतीत का अध्ययन। ओके, तो अब इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग इसको बार बार आगे पीछे करके देखिएगा वीडियो को, आपको बिल्कुल बेशक समझ में आएगा। देखिए मैंने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम समय में बहुत सारी बातें आपको बता दी है, तो ये हमारी यूएसपी बन गई है आपके बहुत कम समय में बहुत सारी बातें बता देने की। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस ला करके देंगे। और आप लोग अगर ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप लोग बिल्कुल मुझसे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में भी क्लासेस चाहते हैं तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी और कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे देखिए डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे मैसेज करिए कि मुझे हमको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, कौन से वाले सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आप लोगों के लिए वो वाली वीडियोस बनाऊंगा। ओके, आज अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिक पीरियड्स। पीरियड्स कैसे होते हैं इसमें, ठीक है, मतलब समय काल क्या रहता है इसका। तो देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है 30 लाख BC, 30 लाख साल से, मतलब 2000 जो बताया था मैंने 2000 का, उसके पहले मतलब क्या, जो जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे उसके 30 लाख साल पहले से स्टार्ट हो गया है ये। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड 30 लाख BC से लेकर के 2500 BC तक इसका समय काल है। और इसका मतलब ये होता है कि इसके नो रिटन एविडेंसेस अवेलेबल, मतलब कि इसके लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है। लिखित प्रमाण नहीं है तो फिर हमको कैसे पता चल रहा है कि हिस्ट्री हुई थी ये। तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो मिले हैं, मतलब कि सिक्के या खुदाई में कोई भी ऐसी चीज़ मिली है, कंकाल वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें मिली है जो हमको मिली है, और हम उसका कार्बन डेटिंग के हिसाब से उसका समय काल एक निकाल सकते हैं। एक लगभग समय जो है उसका कि वो कब का होगा, कितने साल पुराना होगा, वो हम निकाल सकते हैं। तो उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो समय काल है 2500 BC से लेकर के 600 BC है। 2500 BC से लेकर 600 BC। ओके, इसमें देखिए इसमें ये होता है कि इसके रिटन एविडेंसेस मौजूद तो है, मतलब लिखित प्रमाण मौजूद तो है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। डेसिफर्ड मतलब पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है इंडस सिविलाइजेशन, मतलब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, वो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो पूरी, इसमें अपने पास रिटन एविडेंसेस है। आपने सील वगैरह देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो आप नेट पे सर्च कीजिएगा, उसकी सील है और उसको वो उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे हैं जो हम अभी तक समझ नहीं सकते। उसके अलावा इसमें आते हैं रिटन डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन कंफर्म विद आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब ये जो लिखी, देखिए उस टाइम पे क्या होता था ना, जैसे कि वैदिक जो कल्चर है, वैदिक कल्चर जैसे अथर्ववेद है या ऋग्वेद वगैरह है, इनमें ये था कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें कहानियाँ बोली जाती थी कि ऐसा हुआ था, फिर वो अपने बच्चे को बताते ऐसा हुआ था, फिर वो अपने बच्चों को बताता ऐसा हुआ था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें, ये कहानियाँ, किस्से कहानियाँ बताई जाती है, मतलब कि एक तरीके से उसको पास की जाती है। ये जो किस्से कहानियाँ हैं ये अपने बच्चों से, फिर बच्चों के बच्चों से, फिर बच्चों के बच्चों के बच्चों से, इस तरीके से पास करी जाती है। तो मतलब कि घट तो बहुत पहले गई थी, लेकिन फिर ऐसे सुनाते सुनाते फिर क्या हुआ, जब राइटिंग लिखने की बारी आई, मतलब कि सबको लिखना आ गया, तब ये लिख लिए गए थे। मतलब क्या कि ये वैदिक कल्चर, मतलब कि वेद जो थे अपने, जो चारों वेद है, वो फिर उसके बाद में लिखे गए थे। हो तो चीज़ें पहले गई थी लेकिन लिखे बाद में गए थे। तो अब हो ये रहा है कि अपने पास लिखित में है तो सही, ऋग्वेद है और यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद वगैरह ये लिखित में तो है, बट ये इनके जो सोर्सेज है अपने पास नहीं है। क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उनके नहीं है अपने पास, मतलब जो खुदाई में जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो हमारे पास है नहीं अभी। ठीक है, इसीलिए इसके लिखित प्रमाणों की पुष्टि करने के लिए हमारे पास पुरातात्विक संबंधी सबूत नहीं है। ठीक है,
पुरातत्व संबंधी सबूत नहीं मिलते इसके, ठीक है। नाउ हिस्टोरिक पीरियड, अब देखिए हिस्टोरिक पीरियड जो है ये 600 BC से आज तक की जो टिल डेट है वहां तक इसका ही पीरियड है। देखिए रिटन एविडेंसेस अवेलेबल, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास लिखित प्रमाण भी है और हम लिखित प्रमाणों को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। जैसे महाजनपद पीरियड है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको अच्छे से कि महाजनपद पीरियड वगैरह क्या होता है, ओके। इनके बारे में लिथिक पीरियड मतलब क्या, स्टोन, लिथिक मतलब होता है स्टोन एज, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा। फिर ये भी बताऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, फिर महाजनपद पीरियड, सब कुछ आपको बताऊंगा अच्छे से, ओके। तो अब हम देखते हैं क्रोनोलॉजी कैसे डिसाइड हुई। जर्मन हिस्टोरियन जो थे जर्मन के हिस्टोरियन जो थे क्रिस्टोफ सिलेरियस जिनका समय काल था 1638 एडी से लेकर के 1707 एडी तक, ठीक है। ये इनका ये मतलब इस टाइम पे ये थे, है ना। इन्होंने क्या करा, स्टैंडर्ड मॉडल दिया हिस्ट्री राइटिंग का, मतलब क्या, हिस्ट्री को लिखने का एक स्टैंडर्ड मॉडल दिया कि मतलब कि एंशिएंट, मेडिवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरीके से आप पार्ट में डिवाइड कर लो ताकि पूरी इतिहास जो है वो पूरा एक बंच बन जाएगा, तो आपको समझ में प्रॉब्लम आएगी समझने में। इसलिए इन्होंने बोला कि भैया जो भी है 30 लाख BC से 647 AD तक जो भी हुआ है वो एंशिएंट में आ जाएगा, जो 647 AD से 1757 AD तक हुआ है वो आ जाएगा मेडिवल में, और फिर जो मॉडर्न हुआ है वो 1757 से लेकर के आज तक में जो भी हुआ है वो सब मॉडर्न में आ जाएगा, ओके। तो इन्होंने ही इस तरीके से ट्रिपाटाइट डिवीजन करा था इसका, मतलब क्या, 3 चीज़ों में क्लासिफिकेशन करा था, 3 भागों में बांटा था इसको। तो देखिए 3 भागों में इसको बांटा है इन्होंने। तो फर्स्ट जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट मतलब बहुत पुरानी है ना, तो सबसे पुरानी मतलब की, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या आ गया, 30 लाख साल से 30 लाख BC, मतलब जो समय की शुरुआत से, जहाँ से समय शुरू हुआ है वहाँ की शुरुआत से लेकर के 647 AD में हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, हर्षवर्धन मर गए थे, तब तक है ये, मतलब जब से समय शुरू हुआ है तब से हर्षवर्धन तक की मौत तक का समय है ये। फ्रॉम स्टोन पीरियड टू डेथ ऑफ हर्ष, मतलब कि हर्षवर्धन की डेथ तक। उसके बाद मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है 647 AD से 1757 AD, 1757 AD जब पहली जो अंग्रेज जो पॉलिटिक्स में अपने यहाँ पे उतरे थे इंडिया में, और बैटल ऑफ प्लासी हुई थी बंगाल में, वो उस टाइम का पीरियड है। तो देखिए यहाँ जैसे ही ये खत्म हुआ तो ये यहाँ से शुरू हो गया, है ना। जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हुई तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री चालू हो गई, और यहाँ से डेथ ऑफ हर्षवर्धन से लेकर के बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो हुई थी वहाँ तक का टाइम पीरियड इसमें आया है। उसके बाद में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या आ गया है, 1757 से लेकर के आज तक का जो भी काम हुआ है वो सब कुछ, मतलब क्या, फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के टिल डेट आज तक का जो भी चीज़ें हुई है वो सब कुछ आ गया है। तो देखिए हिस्ट्री पढ़ने का, आप इस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली हिस्ट्री समझ में आएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की पढ़ाई होगी। अभी तक आप लोग जो हिस्ट्री इसलिए बोरिंग लग रहा था क्योंकि आप लोगों को उसके रूल्स पता नहीं थे। देखिए किसी भी गेम को खेलने से पहले उसके रूल्स हमको याद होने चाहिए, उसके रूल्स समझना पड़ते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी हिस्ट्री के रूल्स को समझिए और उसके बाद उसको पढ़िए, तो आप लोगों को डेफिनेटली मज़ा आएगा ही आएगा। देखिए हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, आप इसको दिल लगा के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा, और आप लोग से पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी। इसमें बच्चे पूछते हैं कि डेट कैसे याद रखते हैं, टाइम पीरियड जो हिस्ट्री है सब कुछ डेट ही है, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोगों को डेट याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगी डेट्स। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको बैक टू बैक वीडियोस दूंगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला स्टूडेंट्स। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को किस किस टॉपिक्स पे और कौन कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। मैं आप लोगों को वीडियोज़ दूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आए। और अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पे आ सकते हैं मेरी, और आप लोग मुझे कॉल करके किसी भी टाइम, एनी टाइम आप कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर और कॉल दोनों सेम है हमारा। आप कॉल कीजिए, हमसे पूछिए आपका अगर कोई भी डाउट है तो। धन्यवाद।